नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक हरियाणा के ज़िले, उनके संस्थापक, प्राचीन नाम तथा उपनामों के बारे में। इससे पहले भी वीडियो एक अपलोड की जा चुकी है जिसके अंदर सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, रेवाड़ी, झज्जर, गुरुग्राम, नूह और पलवल, फरीदाबाद ये शामिल किए जा चुके हैं और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद में जितने भी बचे हुए रह गए, सोनीपत, पानीपत, करनाल, कैथल, जींद, रोहतक, इन सभी ज़िलों के बारे में आज हम पढ़ेंगे। इनके संस्थापक, प्राचीन नाम तथा उपनामों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए रहेगी। कोशिश ये रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन यहाँ से कवर करवाए जाएँ। जो जिसको कहा जाता है एजुकेशन हब रोहतक के बारे में। रोहतक के बारे में, रोहतक के जो संस्थापक रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम कैसे पड़ा, किन के नाम पे पड़ा, वो भी चीज़ देखेंगे। उससे पहले हम देख लेते हैं रोहतक की स्थिति। रोहतक के चारों तरफ क्या है, सभी के सभी ज़िले, ये जो ज़िले लगे हुए हैं, कौन कौन से ज़िले अभी, झज्जर, भिवानी, हिसार, जींद और सोनीपत। और दूसरी साइड में जो लगता है केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत की राजधानी दिल्ली, क्या भी दिल्ली लगती है रोहतक के पास में ही। ये स्थिति है रोहतक की। और रोहतक का जो राजा रहे हैं, क्या भाई, रोहतक के जो राजा रहे हैं, संस्थापक रहे हैं, उनका नाम है राजा रोहतास। कई दफ़ा इसका जो पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है, भरमू। क्या है भाई, राजा रोहतास भरमू के नाम से जाने जाते हैं, जो कि रोहतक के क्या है, संस्थापक भी है। क्या भाई, रोहतक के संस्थापक भी है। और रोहतक को क्या कहा जाता है, क्या भाई, रोहतक को क्या कहा जाता है, एजुकेशन हब। क्या कहा जाता है भाई, रोहतक को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, एजुकेशन हब। रोहतक को एजुकेशन हब के नाम से भी जाना जाता है। और एजुकेशन सिटी, क्या भाई, एजुकेशन सिटी को सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, एजुकेशन सिटी सोनीपत। सोनीपत को एजुकेशन सिटी के नाम से जाना जाता है। और एजुकेशन हब के नाम से किसको जाना जाता है, रोहतक को। किसको जाना जाता है, रोहतक को जाना जाता है। यहाँ पे एक स्थान है, क्या भाई, यहाँ पे एक स्थान है महम, जहाँ पे क्या है, चौबीसी का चबूतरा भी है। क्या भाई, चौबीसी का चबूतरा भी है रोहतक के अंदर, महम के अंदर। महम, क्या भाई, महम को कहा जाता है, जो प्राचीन नाम है महेस्त। क्या भाई, महेस्त। महम को क्या कहा जाता है, महेस्त के नाम से जाना जाता है। जो प्राचीन नाम क्या है महम का, महेस्त। और यहाँ पे क्या है कि महम की बावड़ी, क्या है भाई, महम की बावड़ी। महम की बावड़ी भी कहाँ पे है, रोहतक के अंदर, महम के अंदर महम की बावड़ी है। और इसको एजुकेशन, क्या है भाई, एजुकेशन हब के साथ साथ इसको क्या कहा जाता है भाई, हार्ट ऑफ हरियाणा भी कहा जाता है। किसके हिसाब से, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है, हार्ट ऑफ हरियाणा जींद को भी कहा जाता है और रोहतक को भी कहा जाता है। रोहतक को राजनीतिक दृष्टिकोण से, क्या भाई, रोहतक को राजनीतिक दृष्टिकोण से कहा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा। और जो स्थिति के अनुसार, भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है भाई, जींद को। हार्ट ऑफ हरियाणा भौगोलिक परिस्थिति के कारण किसको कहा जाता है, जींद को। और जो राजनीतिक स्थिति किसके कारण भाई, राजनीतिक स्थिति के कारण किसको कहा जाता है, रोहतक को कहा जाता है। राजनीतिक की तरफ से देखें, ये बोल दिया जाए कि भाई राजनीतिक महत्व को देखते हुए हरियाणा, हार्ट ऑफ हरियाणा किसको कहा जाता है, किसको कहा जाता है, रोहतक को। लेकिन भौगोलिक परिस्थिति से किसको कहा जाता है, जींद को। यदि सीधा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है, तो हम सीधा किसके साथ में जाएंगे, जींद के साथ में जाएंगे। किसके साथ में जाएंगे भाई, जींद के साथ में जाएंगे। उसके बाद में हम पढ़ते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण जो ज़िला है वह है सोनीपत। क्या है भाई, सोनीपत। यहाँ पे एक किला भी है जिसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। सोनीपत, सोनीपत, जो सोनीपत का जो प्राचीन नाम है वो है सोनप्रस्थ। क्या नाम है भाई, सोनप्रस्थ। सोनीपत का जो प्राचीन नाम क्या है, सोनप्रस्थ।
सोनीपत का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, सोनप्रस्थ है। और यहाँ से कौन संबंध रखते हैं भाई, सोनीपत से कौन संबंध रखते हैं, सोनीपत के अंदर जो पृथ्वीराज चौहान, क्या भाई पृथ्वीराज चौहान ने क्या बनवाया था, दरियापुर का किला, क्या बनवाया था भाई, दरियापुर का किला बनवाया था। और सोनीपत के अंदर जो रहे हैं, जिनके नाम से सोनीपत नाम पड़ा, कौन है भाई, वो श्रवण कुमार। क्या नाम है भाई, श्रवण कुमार, श्रवण कुमार। श्रवण कुमार के नाम से सोनीपत का नाम सोनीपत पड़ा। और यहाँ पे क्या है, दरियापुर का किला, दरियापुर का किला कहाँ पे अभी, दरियापुर का किला कहाँ पे है, सोनीपत में। किसने बनवाया भाई, पृथ्वीराज चौहान ने। किसने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। किसके लिए बनवाया भाई, दरिया सिंह के लिए। किसके लिए बनवाया भाई, दरिया सिंह के लिए बनवाया। और लेकिन इसको नष्ट कर दिया गया, दरियापुर के किले को क्या कर दिया गया भाई, नष्ट किया गया। किसने नष्ट किया, किसने नष्ट किया भाई, मोहम्मद गौरी ने, मोहम्मद गौरी ने। मोहम्मद गौरी ने क्या किया भाई, दरियापुर के किले को क्या कर दिया भाई, नष्ट कर दिया। कब किया भाई, 1192 को। कब भाई, 1192 ईस्वी में दरियापुर के किले को नष्ट किया, मोहम्मद गौरी ने नष्ट किया। बनवाया किसने भाई, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। किसने बनवाया, पृथ्वीराज चौहान ने बनवाया। किसके लिए बनवाया, दरिया सिंह के लिए बनवाया। किसके लिए बनवाया भाई, दरिया सिंह के लिए बनवाया। क्यों बनवाया, क्योंकि दरिया सिंह पृथ्वीराज चौहान के क्या थे, सेनापति। क्या थे भाई, दरिया सिंह क्या थे भाई, सेनापति। सेनापति किसके सेनापति थे भाई, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। किसके सेनापति थे, पृथ्वीराज चौहान के सेनापति थे। उसके बाद में बात करें हम सोनीपत के बाद में पानीपत की। किसकी बात करें भाई, पानीपत की स्थिति को आप देख सकते हैं। जो एक सीमा जो पूर्व में लगता है उत्तर प्रदेश, और बाकी जो साथ में जो 3 जो ज़िले लगते हैं, सोनीपत, जींद और करनाल। पानीपत के साथ में कौन कौन से ज़िले लगते हैं, सोनीपत, जींद और करनाल। ये 3 जो ज़िले लगते हैं किसके साथ में लगते हैं, पानीपत के साथ में लगते हैं। पानीपत के अंदर क्या है भाई, पानीपत के जो संस्थापक रहे हैं, पानीपत के क्या रहे हैं भाई, संस्थापक रहे हैं, वो रहे हैं महाराजा दंडपति। कौन रहे हैं भाई, महाराजा दंडपति। क्या रहे हैं भाई, पानीपत के क्या रहे हैं, पानीपत के जो संस्थापक रहे हैं वो कौन रहे हैं, महाराजा दंडपति। कौन रहे भाई, महाराजा दंडपति क्या रहे हैं, पानीपत के संस्थापक रहे हैं। क्या रहे हैं, पानीपत के संस्थापक रहे हैं। और इनका नाम पानीपत क्यों पड़ा, नामकरण किन के नाम से हुआ भाई, पाणिनि, पाणिनि ऋषि। किसके नाम से भाई, पाणिनि ऋषि के नाम से क्या हुआ, पानीपत का नाम पानीपत पड़ा। किसके नाम से पड़ा भाई, पानीपत का नाम पानीपत क्यों पड़ा, पाणिनि ऋषि के कारण पड़ा। और पाणिनि ऋषि की जो बुक है वो कौन सी है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी कौन सी बुक है भाई, अष्टाध्यायी नामक बुक है। किसकी बुक है भाई, पाणिनि ऋषि की। किसकी बुक है भाई, पाणिनि ऋषि की बुक है। और पानीपत का नाम किसके, पाणिनि ऋषि के नाम से पड़ा। किसके नाम से पड़ा भाई, पाणिनि ऋषि के नाम से पड़ा। और पानीपत को जो प्राचीन जो नाम है, पानीपत का नाम प्राचीन नाम कौन सा है भाई, पानप्रस्थ, पानप्रस्थ। सोनीपत का क्या नाम है भाई, सोनप्रस्थ, सोनप्रस्थ। सोनीपत में क्या है, ऐसा आने लग गया तो सोनप्रस्थ, पानीपत में पै आने लग गया तो पानप्रस्थ, सोनप्रस्थ और पानप्रस्थ। और इसको क्या कहा जाता है, पानीपत को क्या कहा जाता है भाई, पेट्रोकेमिकल सिटी। क्या कहा जाता है भाई, पेट्रोकेमिकल सिटी किसको कहा जाता है, पानीपत को। इसके साथ में कनेक्ट कीजिए, पेट्रोकेमिकल क्या है, क्या भाई केमिकल क्या है, लिक्विड। केमिकल क्या है भाई, लिक्विड में होता है, लिक्विड फॉर्म में। जो केमिकल है कि किस में, कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। और पानीपत में जो पानी आने लग रहा है वो भी एक लिक्विड है। तो ऐसे भी हम कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी कनेक्ट किया जा सकता है, पै आने लग रहा है पेट्रोकेमिकल में क्या, पै, और पानीपत में क्या आने लग रहा है, पै। तो ऐसे भी इसको कनेक्ट कर सकते हैं, ये भी लिक्विड है और पानी भी क्या है, लिक्विड है। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। पेट्रोकेमिकल सिटी कौन सी है, पानीपत। पेट्रोकेमिकल सिटी कौन सी है, पानीपत को क्या कहा जाता है, पेट्रोकेमिकल सिटी कहा जाता है। और बुनकर नगरी, पानीपत को और भी कहा जाता है
बुनकर नगरी किसको कहा जाता है? बुनकर नगरी। पानीपत को क्या कहा जाता है? बुनकर नगरी। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है सबसे ज़्यादा? कंबल। कंबल का उत्पादन कहाँ पे होता है सबसे ज़्यादा? पानीपत में। कहाँ पे होता है? पानीपत में कंबल का, ब्लैंकेट का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? बुनकर नगरी। क्या कहा जाता है? बुनकर नगरी। यदि बारिश आ जाए, मतलब पानी आ जाए, बारिश आ जाए, तो हम क्या करते हैं, जो हमारे पास में जो कंबल होता है उसको ओढ़ लेते हैं। क्या करते हैं? उसको ओढ़ लेते हैं। ऐसे भी इसको कनेक्ट किया जा सकता है। पानीपत। पानीपत में क्या होते हैं भाई? सबसे ज़्यादा कंबल होते हैं। पानीपत के कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध। महत्वपूर्ण युद्ध है। कितने युद्ध हुए भाई? 3 युद्ध हुए। पहला युद्ध कब हुआ? पहला युद्ध हुआ 21 अप्रैल 1526 को। पानीपत का फर्स्ट युद्ध किस किस के बीच में हुआ भाई? पानीपत का पहला जो युद्ध हुआ वो किसके बीच में हुआ? वह युद्ध जो हुआ वह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। इब्राहिम लोदी किसके बीच में? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत का कौन सा युद्ध हुआ? पहला युद्ध हुआ। जो दूसरा युद्ध हुआ, क्या भाई? दूसरा युद्ध हुआ अकबर और हेमू के बीच में। अकबर और हेमू के बीच में। अकबर वर्सेज हेमू। अकबर वर्सेज हेमू। क्या भाई? अकबर वर्सेज हेमू। जीता कौन भाई? अकबर। यहाँ पे कौन जीता भाई? अकबर। जो हेमू थे वो क्या थे? जो दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक। कौन थे भाई? हेमू। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाले अंतिम हिंदू शासक कौन थे? हेमू थे। कौन थे भाई? हेमू। जो हेमू थे वो रेवाड़ी के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे भाई? रेवाड़ी। कहाँ से संबंध रखते थे हेमू? रेवाड़ी से संबंध रखते थे। कहाँ से संबंध रखते थे? रेवाड़ी से संबंध रखते थे। यह युद्ध हुआ कब? यह युद्ध 5 नवंबर 1556 को। कब हुआ भाई? 5 नवंबर 1556 को पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ। पानीपत का दूसरा युद्ध किसके बीच में? अकबर और हेमू के बीच में। जो हेमू थे, क्या भाई? हेमू गद्दी से हुमायूं की मृत्यु के बाद गद्दी पर बैठे। किसकी मृत्यु के बाद बैठे भाई? जो हेमू थे वो हुमायूं की मृत्यु के बाद में कहाँ पे बैठे भाई? हुमायूं की मृत्यु के बाद में दिल्ली की गद्दी पर बैठे। और कितने दिनों तक बैठे भाई? सिर्फ 30 दिनों तक। कितने दिनों तक? 30 दिनों तक बैठे। कब बैठे भाई? 7 अक्टूबर 1556। 7 अक्टूबर 1556 को बैठे और 5 नवंबर 1556 को क्या हुआ भाई? उनको गद्दी, क्या भाई? उनकी गद्दी छीन ली। पानीपत के दूसरे युद्ध में। किसने भाई? अकबर और हेमू के बीच में यह युद्ध हुआ। उसके बाद में जो पानीपत का जो तीसरा युद्ध था, क्या था भाई? पानीपत का तीसरा युद्ध। पानीपत का तीसरा युद्ध किस किस के बीच में हुआ भाई? अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच में? मराठों के बीच में। इसमें जीता कौन भाई? अहमद शाह अब्दाली जीता। पानीपत के जो पहला युद्ध हुआ, पानीपत का क्या भाई? पहला युद्ध हुआ, उसमें कौन जीता? बाबर। और किसके खिलाफ युद्ध लड़ा गया भाई? वो पानीपत का जो पहला युद्ध लोधी के खिलाफ लड़ा गया। कौन जीता? बाबर। दूसरा युद्ध किसके साथ में लड़ा गया? हेमू और अकबर के साथ में। क्यों? कौन जीता भाई यहाँ पे? अकबर। पानीपत के दूसरे युद्ध में अकबर। और जो तीसरा युद्ध हुआ उसमें अहमद शाह अब्दाली जीता और मराठे यहाँ पे हार जाते हैं पानीपत के तीसरे युद्ध में। और जो पानीपत का तीसरा युद्ध जो लड़ा गया वो कब? वह 4 जनवरी 1761। कितना भाई? 5 जनवरी 1761। 4 जनवरी 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में। जीता कौन? अहमद शाह अब्दाली। अब बात कर लेते हैं महत्वपूर्ण जो जिला है जींद। जींद के बारे में बात कर लेते हैं। जो जींद का जो नामकरण हुआ किसके नाम से हुआ भाई? जयंती देवी जो मंदिर है। क्या भाई? जयंती देवी मंदिर। जयंती देवी मंदिर के कारण जींद का नाम क्या पड़ा भाई? जींद पड़ा। क्या पड़ा भाई? जींद का नाम जींद पड़ा। और इसको दूध नगरी भी कहा जाता है। जींद को क्या कहा जाता है भाई? दूध नगरी। क्या भाई? दूध नगरी कहा जाता है। जींद को क्या कहा जाता है? दूध नगरी के नाम से भी जाना जाता है। और यहाँ पे है एक
जुलाना। जुलाना का जो प्राचीन नाम है क्या भाई, जो जुलाना है उसका प्राचीन नाम है जुलायन। यहाँ पे क्या है भाई, जुलाना का जो प्राचीन नाम है जुलायन, इसको क्या कहा जाता है, जुलायन कहा जाता है। यहाँ पे हटकेश्वर मंदिर भी है जींद में, क्या है, हटकेश्वर मंदिर भी जींद में है। और जो सच्चा सौदा मेला, क्या भाई, सच्चा सौदा मेला भी कहाँ पे लगता है, जींद में। कहाँ पे लगता है भाई सच्चा सौदा मेला, सच्चा सौदा जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है, जींद में है। लेकिन डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है, सिरसा में। डेरा सच्चा सौदा कहाँ पे है, सिरसा में है। और सच्चा सौदा जो मेला लगता है वो कहाँ पे लगता है भाई, जींद में। यहाँ पे बच्चे क्या हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। मेला जींद में लगता है लेकिन डेरा सच्चा सौदा है कहाँ पे, सिरसा में। और सिरसा को किस नाम से जाना जाता है, संत नगरी के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से भाई, संत नगरी के नाम से, सरस्वती नगर के नाम से भी जाना जाता है। संत नगर से जो है वो कौन है भाई, सरदारा सिंह। हॉकी के जो प्लेयर है सरदारा सिंह, जिसको राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिल चुका है। क्या भी, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड किसको मिल चुका है, सरदारा सिंह हॉकी प्लेयर को भी यह अवार्ड जो है वो मिल चुका है। गगन नारंग को भी, क्या भी, गगन नारंग को भी यह अवार्ड मिल चुका है, जो कि शतरंज के क्या भाई खिलाड़ी है। किसके खिलाड़ी है भाई, शतरंज के खिलाड़ी हैं। इसके बाद में जो बात कर लेते हैं बहुत ही अच्छा, जो जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं है कैथल। क्या भी, कैथल। जींद के बाद में है कैथल। इसको क्या कहा जाता है, कपिल मुनि। कपिल मुनि। कैथल को क्या कहा जाता है, जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कैथल का जो प्राचीन नाम है वो है कपिल मुनि। क्या है भाई, कपिल मुनि। और इसको कहा जाता है भारत की छोटी काशी। क्या कहा जाता है, कैथल को क्या कहा जाता है, भारत की छोटी काशी। भारत की छोटी काशी। भारत की छोटी काशी किसको कहा जाता है, कैथल को कहा जाता है। और इसको किस लिए कहा जाता है कि नवग्रहों के कुंड के कारण, किसके कारण, नवग्रहों के कुंड के कारण कहा जाता है कैथल को। लेकिन जो मंदिरों की अधिकता के कारण किसको कहा जाता है, भिवानी को। मंदिरों की अधिकता के कारण किसको कहा जाता है, छोटी काशी, भिवानी को कहा जाता है। अब बात कर लेते हैं करनाल के बारे में। करनाल, जो करनाल है, करनाल की स्थिति को देख लेते हैं। करनाल की जो तीनों ओर से घिरा हुआ है, किससे, जींद, कैथल, कुरुक्षेत्र, और थोड़ा सा किससे टच है भाई करनाल की सीमा, यमुनानगर से। जो पूर्व में क्या है कि पूर्व में सारा क्या है, उत्तर प्रदेश लगता है। करनाल के पूर्व में कौन सा राज्य लगता है, यूपी लगता है, उत्तर प्रदेश लगता है। और जो करनाल है, क्या है, करनाल का जो नामकरण हुआ किसके नाम से हुआ, करनाल का जो नामकरण हुआ कर्ण के नाम से। कर्ण के नाम से करनाल को करनाल के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, करनाल के नाम से जाना जाता है, कर्ण के नाम के ऊपर। और यहाँ इसको क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, जो उपनाम है धान का कटोरा। धान का कटोरा। करनाल को किस नाम से जाना जाता है, धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। धान के कटोरे के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पे क्या है, कर्णताल। क्या है, कर्णताल। आइए पढ़ते हैं कुरुक्षेत्र के बारे में। किसके बारे में पढ़ते हैं, हमें कुरुक्षेत्र के बारे में पढ़ते हैं। इसको क्या कहा जाता है, धर्मनगरी। क्या कहा जाता है भाई, धर्मनगरी। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है भाई, धर्मनगरी कहा जाता है, धर्म क्षेत्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है भाई, धर्म क्षेत्र कहा जाता है, धर्मनगरी कहा जाता है। किसके नाम पर पड़ा भाई, कौरवों के नाम पर। क्या भाई, कौरवों का क्षेत्र भी कहा जाता है इसको। कौरवों का क्षेत्र, कौरवों का क्षेत्र, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, कुरुक्षेत्र। क्या कहा जाता है भाई, कुरुक्षेत्र भी कहा जाता है। यहाँ पे कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ। क्या हुआ भाई, कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ, जिसको क्या कहा जाता है, महाभारत। क्या कहा जाता है, महाभारत कहा जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है शरण्यवत। क्या भाई, कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है, कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कर्ण्यवत। क्या नाम है भाई, कर्ण्यवत। कुरुक्षेत्र का जो प्राचीन नाम है वो क्या है, कर्ण्यवत है। और पार्कों का शहर, कुरुक्षेत्र के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा पार्क है भाई। क्या कहा जाता है,
पार्कों का शहर। कुरुक्षेत्र को क्या कहा जाता है? पार्कों का शहर भी कहा जाता है। और इसको गीता स्थली, क्या भाई? कुरुक्षेत्र को गीता स्थली भी कहा जाता है। कुरुक्षेत्र को गीता स्थली क्या कहा जाता है भाई? कुरुक्षेत्र को गीता स्थली के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या है? इनके उपनाम है। क्या नाम है भाई? उपनाम है। एक जो यहाँ पे शहर जो लगता है थानेसर, थानेसर, थानेसर का जो पुराना नाम है स्थानेश्वर, स्थानेश्वर। अम्बाला, अम्बाला के जो संस्थापक रहे हैं वो रहे हैं अम्बा राजपूत। कौन रहे भाई? अम्बा राजपूत कौन रहे हैं? अम्बाला के संस्थापक। अम्बाला के संस्थापक कौन रहे? अम्बा राजपूत। और अम्बालिका प्राचीन नाम क्या है इनका? अम्बाला का जो प्राचीन नाम है वो है अम्बालिका। क्या भाई? अम्बालिका। और इसको अम्बाला क्यों कहा जाता है? कि यहाँ पे क्या है कि आम की अधिकता, आम की अधिकता के कारण, आम की अधिकता के कारण भी अम्बाला को क्या कहा जाता है? अम्बाला कहा जाता है। आमों की अधिकता के कारण भी अम्बाला को क्या कहा जाता है? अम्बाला कहा जाता है। वैज्ञानिक नगरी और मिक्सी सिटी, क्या भाई? वैज्ञानिक नगरी क्या कहा जाता है? वैज्ञानिक नगरी और मिक्सी सिटी। वैज्ञानिक नगरी और मिक्सी सिटी किसको कहा जाता है? अम्बाला को कहा जाता है। क्योंकि यहाँ पे ये जितने उपकरण हैं, क्या भाई? विज्ञान से संबंधित जो छोटे छोटे जो उपकरण हैं, वैज्ञानिक जो लैब जो होती है वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं। वो उपकरण कहाँ पे बनते हैं भाई? अम्बाला में बनते हैं। कहाँ पे बनते हैं भाई? सबसे ज़्यादा अम्बाला में बनते हैं। कितने परसेंट? 35%। 35% वैज्ञानिक जो उपकरण है वो अम्बाला से एक्सपोर्ट किए जाते हैं। हरियाणा के 35% जो है वो कहाँ से तैयार करके, अम्बाला से तैयार करके वैज्ञानिक उपकरण एक्सपोर्ट किए जाते हैं, बाहर भेजे जाते हैं। विज्ञान बहुत हमारे जीवन में क्या है कि विज्ञान बहुत महत्व रखता है। जो आपके हाथ में जो मोबाइल है वो विज्ञान की ही देन है। विज्ञान की करामात से ही आप आज यहाँ पे बैठे बैठे पता नहीं कहाँ कहाँ की न्यूज़ आपको मिल जाती है। देश विदेशों की न्यूज़ आपको मिल जाती है इस मोबाइल के ज़रिए। जो आपके घर में जो बल्ब जो है, जैसे थॉमस एडिसन ने, किसने बनाया भाई? थॉमस एडिसन ने बल्ब का आविष्कार किया। इस बल्ब को बनाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ी। 1000 से ज़्यादा आविष्कार बल्ब को बनाने के लिए किए गए। उसके बाद में बल्ब का निर्माण हुआ। किसका निर्माण हुआ भाई? बल्ब का निर्माण हुआ। लेकिन धैर्य नहीं खोया। क्या भाई? थॉमस एडिसन ने क्या नहीं खोया भाई? धैर्य। थॉमस एडिसन ने धैर्य नहीं खोया और उसके बाद में अब हमारे सामने क्या है? बल्ब लेकर के आए। आज भी हम उनके शुक्रगुजार हैं जो कि हमें रात के समय में भी दिन का एहसास करवा देते हैं बल्ब के कारण। इलेक्ट्रिसिटी की जैसे खोज हुई, थेल्स ने शुरुआत की, उसके बाद में फैराडे आए और बेंजामिन फ्रैंकलिन भी उस टीम में क्या थे? शामिल थे। तो उन सभी का वैज्ञानिक का शुक्रगुजार हमें होना चाहिए। अब बात कर लेते हैं यमुनानगर। किसके बारे में भाई? यमुनानगर के बारे में। यमुनानगर को यमुनानगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि यह यमुना नदी के किनारे पर है। कहाँ पे भाई? यमुना नदी के किनारे पर है। और जो यमुना नदी है वो हरियाणा और यूपी को, क्या भाई? हरियाणा और यूपी को अलग अलग करने का काम करती है। कौन सी नदी करती है? यमुना नदी। हरियाणा और यूपी, क्या भाई? हरियाणा और यूपी के बीच में कौन सी नदी है? यमुना नदी है। कौन सी नदी है भाई? यमुना नदी है। और यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी। क्या कहा जाता है भाई? यमुनानगर को पेपर सिटी। पेपर सिटी किसको कहा जाता है? किसको कहा जाता है भाई? यमुनानगर को क्या कहा जाता है? पेपर सिटी कहा जाता है। यहाँ पे क्या होते हैं? गन्ना अधिक होता है। क्या भाई? यहाँ पे क्या अधिक होता है? गन्ना अधिक होता है। ज़्यादा ज़्यादा हाथी भी यहीं पे पाए जाते हैं। हाथी जो प्रजनन केंद्र है वो कहाँ पे है? कहाँ पे अभी? वो भी यमुनानगर के अंदर है। कहाँ पे अभी? वो भी यमुनानगर के अंदर है। और मछियारों का शहर, क्या भी? मछियारों। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? मछियारों का शहर।
क्या कहा जाता है? मछुआरों का शहर। यमुनानगर को क्या कहा जाता है? मछुआरों का शहर कहा जाता है। और इसका जो प्राचीन नाम है वो है अब्दुल्लापुर। क्या है भाई? जो प्राचीन नाम है यमुनानगर का, जो प्राचीन नाम है वो क्या है? अब्दुल्लापुर। यहाँ पे यमुनानगर में क्या है भाई? टिम्बर अधिक होती है। क्या होती है भाई? टिम्बर। यमुनानगर में क्या अधिक होती है? टिम्बर अधिक होती है। टिम्बरों का नगर भी किसको कहा जाता है? यमुनानगर को। अब बात कर लेते हैं पंचकुला की। किसकी बात कर लेते हैं? पंचकुला की। पंचकुला के अंदर क्या है? किसके नाम से पंचकुला पड़ा भाई? 5 कूपों के नाम से पंचकुला। पंचकुला का नाम पंचकुला क्यों पड़ा? कि यहाँ पे क्या है भाई? 5 कूप। 5 कूपों के नाम से पंचकुला का नाम क्या पड़ा भाई? पंचकुला पड़ा। और इसको नैनो सिटी, क्या भाई? पंचकुला को क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। नैनो सिटी। पंचकुला को क्या कहा जाता है? नैनो सिटी भी कहा जाता है। जो पंचकुला के अंदर है पिंजौर। पिंजौर। पिंजौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पंचमपुरम। क्या भी? पंचमपुरम। क्या है? पिंजौर का जो प्राचीन नाम है वो क्या है? पंचमपुरम। और जो कालका है पंचकुला के अंदर क्या है? कालका। कालका। पंचकुला के अंदर क्या है? एक कालका है, कालका शहर है, उसको क्या कहा जाता है? कालकूट। जो प्राचीन नाम क्या है भाई? वो कालकूट। कालका का जो प्राचीन नाम है कालकूट। पिंजौर का जो प्राचीन नाम है पंचमपुरम। और जो पंचकुला, पंचकुला को पंचकुला क्यों कहा जाता है? 5 कूपों के कारण। और यहाँ से क्या है कि इसके जो उपनाम है क्या? नैनो सिटी, वैज्ञानिक नगरी। वैज्ञानिक नगरी किसको कहा जाता है? अम्बाला को। किसको कहा जाता है भाई? पंचकुला को क्या कहा जाता है? नैनो सिटी। क्या कहा जाता है पंचकुला को? नैनो सिटी। ये थे आपके सामने हरियाणा के ज़िले, उनके संस्थापक, प्राचीन नाम तथा उपनाम। अभी के लिए इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।